हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप इंग्लैंड में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि आज 24 नवंबर है और आप सभी को इंतजार था एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी का। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपका एसएससी जीडी का जो नया नोटिफिकेशन है वो आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था अपने, आपको पता है उसमें न्यू नोटिफिकेशन की डेट होती है, एग्जाम की डेट होती है, उनकी क्लोजिंग डेट होती है नोटिफिकेशन की। तो वो जो 2023-24 का जो कैलेंडर जो नोटिस आया था, तो उसमें बताया गया था, आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर को आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि आपका 24 नवंबर की जो डेट है वो आज ही है और लगभग आधे से ज्यादा आपका दिन निकल चुका है और अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए, ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि एसएससी के द्वारा जो डेट दे दी जाती है और एसएससी से ही मतलब नहीं, कोई और भी आपका नोटिफिकेशन, कोई और भी वैकेंसी आती है तो उसमें ये जरूरी नहीं कि जो उस संस्था के द्वारा या जो भी जिस डिपार्टमेंट के द्वारा कोई डेट दे दी जाती है कि उस डेट में नोटिफिकेशन आपका आएगा, तो जरूरी नहीं कि उसी डेट में आ जाए। ठीक है, हालांकि एसएससी के द्वारा अगर एक एवरेज निकाला तो ज्यादातर वही हुआ है जो उन्होंने बोल दिया, उसी डेट पर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन एसएससी के द्वारा अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कई बार ऐसा हो गया है कि अगर एसएससी ने कोई डेट दे दी है तो उसके 1-2 दिन बाद या 2-6 दिन बाद नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो इसी वजह से इस चीज की आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ज्यादातर देखा गया कि एसएससी के द्वारा जो भी नोटिस दिए जाते हैं, यानी कि जो भी नोटिस वायरल किए जाते हैं या जो साइट पर बताए जाते हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है, उनकी जो डेट रहती है लगभग रात के 9 बजे के आसपास रहती है, 8 से लेकर के 10 बजे तक, यानी कि इन 2 घंटे में ज्यादातर नोटिस आते हैं या नोटिफिकेशन आते हैं, आप ये कह सकते हैं। और ये जो नोटिस है आपका जो 2023-24 का जो कैलेंडर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटिस भी लगभग रात के 8 से 10 बजे के बीच में ही आया था। तो आज आपका नोटिफिकेशन रात में भी आ सकता है। अगर आज नहीं आया तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में ही आ जाएगा। इससे जो जरूरी है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारी पढ़ाई। क्योंकि देखिए, अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया, आज नहीं आया कल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है तैयारी करनी पड़ेगी वो हमारे एग्जाम के लिए करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमारा एग्जाम आएगा तो हमसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी वहां के आपने कितनी तैयारी की है, वहां जो भी पेपर आएगा वो सभी के लिए बराबर आएगा और उसके लिए सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके तैयारी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे अच्छी शुरुआत होती है किसी भी तैयारी को करने के लिए उसके पीवाईक्यू की। उसके 2 बेनिफिट होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए 2 बेनिफिट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी कि एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से कैसे प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का जो लेवल है वो किस तरीके का रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबको पता है कि किरण पब्लिकेशन की ओर से चारों सब्जेक्ट की बुक निकाली गई है पीवाईक्यू के लिए, जिसमें 2019 से लेकर के 2023 तक के सभी पीवाईक्यू दिए गए हैं। आप अगर हम बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी के लिए भी अलग से उनकी बुक निकाली गई है जिसमें सभी पीवाईक्यू दिए गए हैं एसएससी जीडी के। और इन सभी में जो आपके पीवाईक्यू दिए गए हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। इसी तरीके का आपकी जीएस की बुक है जिसमें सारे पीवाईक्यू आपको दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाए गए हैं। इसी तरीके की आपको मैथ की बुक मिल जाती है। ठीक है, और जैसे ही आप मैथ की बुक आप ले लेंगे तो उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ आप ये समझिए जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो और हमारे लिए इजी होने लगता है। और उसके बाद ऐसे ही इनकी ओर से रीजनिंग की बुक भी आती है, आप उसको भी ले सकते हो। इसमें भी आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे रीजनिंग के। अब सबसे अच्छी खास बात यह है किरण पब्लिकेशन के द्वारा कि ये जो आपको 4 बुक मिल रही है, इस समय ऑफर चलाया गया है इनकी ओर से, इसमें आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा और इसको आप परचेज कर सकते हैं। जो डिस्काउंट वाली जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस स्टूडेंट लाइफ में अगर हमें कुछ ऐसे ऑफर मिल जाए जहां से हमें एक कम प्राइस में बुक मिल रही है तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप इन सभी बुक को खरीदें और अच्छे तरीके से, आपको पता है कि ये एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक है तो इसमें आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए आप इन सब बुक को खरीदें और अच्छे तरीके से अपने पीवाईक्यू लगाएं। नोटिफिकेशन की देखिए मैंने आपको बता दी कि नोटिफिकेशन आपका आज रात तक आ जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एसएससी के द्वारा चीजें कभी भी इतनी ज्यादा लेट नहीं होती। जो आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी पढ़ाई, तो पीवाईक्यू लगाइए और जो आपकी सब्जेक्ट कमजोर हो उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिलेक्शन उन चीजों से नहीं होता, अगर हमें कोई सब्जेक्ट अच्छी लगती है हम उसी को बार बार रिवीजन करते रहे तो उस चीज से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हमारा जो सिलेक्शन होता है हमारी जो कमजोर सब्जेक्ट होती है उनको अच्छा करने से होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो पेपर में नहीं आएगी, यानी कि वो भी आएगी और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी आएंगी। तो इसलिए हमें सबके लिए बराबर टाइम देना पड़ेगा। और विशेषकर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी और रीजनिंग के तो एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सरल सब्जेक्ट मानी जाती है और उनको सभी विद्यार्थी जो भी होते हैं वो एग्जाम बैठते हैं वो सभी उनको हल करते हैं। तो इसलिए रीजनिंग और हिंदी पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, और जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बताता रहूंगा। आप पीवाईक्यू लगाइए, अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को ध्यान रखकर तैयारी करिए।
इन बुक की जो मैंने आपको बताई इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार बीट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो जय हिंद, जय भारत।